64 साल बाद उत्तर बंगाल के लिए चली ट्रेन। रानाघाट स्टेशन से पहली बार हमसफर एक्सप्रेस रवाना। Drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। देश के बंटवारे के बाद पहली बार उत्तर बंगाल की ओर जाने वाली जलपाईगुड़ी सियालदह हमसफर एक्सप्रेस ने जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन से औपचारिक रूप से अपनी यात्रा शुरू की। लगभग 64 वर्षों के बाद रानाघाट स्टेशन से उत्तर बंगाल की दिशा में कोई ट्रेन चली है, जिससे रानाघाट के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1961 तक देश विभाजन के बाद भी दार्जिलिंग मेल ट्रेन बांग्लादेश के दर्शन होते हुए रानाघाट से होकर चलती थी, लेकिन एक भयावह बाढ़ के कारण इस मार्ग से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। हाल ही में मुर्शिदाबाद के नसीपुर में एक नया रेलवे पुल शुरू होने से इस दिशा में एक वैकल्पिक मार्ग खुल गया है। हालांकि इस ट्रेन का उद्घाटन 14 जुलाई को होगा, लेकिन नियमित साप्ताहिक सेवा 20 जून को सियालदह से और 21 जून को जलपाईगुड़ी से शुरू होगी, जिससे उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे संचालित करेगा। रानाघाट के लोगों का कहना है कि पहले उत्तर बंगाल जाने के लिए उन्हें सियालदह जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, लेकिन अब वे अपने ही शहर से ट्रेन ले सकते हैं। यह उनके लिए गर्व की बात है। उनके शहर के स्टेशन से उत्तर बंगाल की ओर ट्रेन दौड़ेगी। लोगों को उम्मीद है कि भविष्य में इस मार्ग से होकर और भी कई ट्रेनों का संचालन होगा। रानाघाट एक ऐतिहासिक स्थान रहा है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, देशबंधु चित्तरंजन दास और बाघा जतीन जैसे महापुरुषों ने कदम रखा था। यह शहर संस्कृति और परंपरा का संगम है। उत्तर बंगाल से रानाघाट का यह नया रेल संबंध स्वागत योग्य है और इतिहास की स्मृतियों को फिर से जीवंत कर रहा है। देखुन, रेल আমি এই বিকশিত ভারতের মধ্যেই বলছি যে রেলের বাজেট কত গুণ বেড়েছে, 34-35 গুণ বেড়ে গেছে। অর্থাৎ যেভাবে রেল এগিয়ে চলেছে, আমরা ট্রাক নির্মাণে নতুন ট্রাক পৃথিবীর মধ্যে এখন গতি সম্পন্ন সবচাইতে বেশি, এবং নতুন ট্রেন তৈরিতে, নতুন কোচ তৈরিতে আমরা এগিয়ে চলেছি এবং ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলক চালু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বের সবচাইতে গতিশীল ট্রেন ব্যবস্থা, তার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখান থেকে দুবাইয়ে চলে যাব খুব সবচাইতে কম সময়ে। এই যে বিষয়গুলো আছে, তাই ট্রেন যেটুকু আরও গতি বাংলায় পেত, কিন্তু বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এখানকার শাসন। 54,000 কোটি টাকার প্রজেক্ট এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেছে জমি অধিগ্রহণ করে না দেওয়ার জন্য। অনেক প্রকল্প আছে, সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সেই পুরনো ট্রেনগুলো দিয়ে যে জায়গাগুলো নতুন ট্রেন গতিশীল করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নতুন লাইনের ক্ষেত্রে আসছে না। সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো ওভারগেট করতে গেলে জমি অধিগ্রহণ ঠিক হচ্ছে না।